जब गुंडे और अराजक तत्व सत्ता में बैठ जाते हैं तो वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज बंद हो जाती है, जिसके माध्यम से वो सरकार को डिस्टर्ब करते हैं। मोदी कैबिनेट की भी यही स्थिति है। तो ठीक है, अपराधियों का नेतृत्व है, अपराधियों की सरकार है, मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि जब दंगाई ही सदन में बैठ जाएंगे तो दंगा करेगा कौन? पहली बात। करण जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो है आपके पास आ रही, चंद्रमोहन जी करण जी के पास होके आ रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके से कि पक्ष विपक्ष का ये काम है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। जब हम उत्तर प्रदेश में निकलते हैं तो बहुत ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं बदलाव का जिक्र करती हैं और उसकी हकीकत भी बयां करती हैं। और यही वजह भी हो सकती है कि लगातार जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो योगी की सरकार को हमेशा चुनती भी है और उसके बाद योगी के मॉडल को अपना भी रही है। करण जी। सबसे पहले तो मैं विवेक जी से कहना चाहूंगा, या उनकी बात पे मैं कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा कि दंगाइयों की सरकार है, तो ये शब्द थोड़ा सा अमर्यादित है, उचित नहीं है, क्योंकि माफिया राज उनके शासन में भी था, बड़े बड़े माफिया सत्ता में थे। फिलहाल अब ये जो सरकार है ये माफिया विरोधी सरकार है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार नहीं, है। माफिया इसमें कोई अपराधी को अपराधी मारे तो उसको यहाँ पे माफिया विरोधी नहीं कहते। सरकार का क्या रोल था? कसी गई है। आप अपनी बात में बोलिएगा साहब। अतीक अहमद की हत्या हुई थी, माफिया विरोधी कहा है? दंगाइयों की अतीक की हत्या करवाई गई थी, यदि आप सरकार ऐसा ने थोड़ी मानते एनकाउंटर किया था। तो कोर्ट किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? और आप कोर्ट जाइए ना। यही तो सवाल मेरा है, कोर्ट अगर है तो अतीक की हत्या क्यों करवाई गई? अपराधी को अपराधी से मरवा देंगे तो माफिया विरोधी सरकार हो गई। कौन सा मानक तय कर रहे हैं आप लोग भाई? और इन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडों की सरकार करा, तब आपने आपत्ति दर्ज नहीं करी। आपके लिए कोर्ट खुला हुआ, अगर आप ये मानते हैं कि दंगाइयों की सरकार है, जो कि नहीं तो है, ठीक है, ये मान लिया जाए ना कि इस सरकार में हत्या कराना कानून व्यवस्था का उदाहरण है। ये करण सिंह जी का सरकार की स्वीकार कर लेते हैं। चलिए, करण सिंह जी ने बात दंगाइयों को इस सरकार में हत्या एक सरकारी मानक है। ये आप गलत कर रहे हैं। इस सरकार में हत्या एक संवैधानिक मानक है। आप अपनी बात में बोलिएगा। रुकिए ना, व्यक्ति आना जी अपना, आप अपनी बात में बोलिएगा। इन्होंने कहा कि 6 लाख, नहीं तो आप मेरे ऊपर इन्होंने कहा कि 6 लाख लोगों को नौकरी, कोई आपत्ति नहीं है, जबकि नौकरी 9 लाख से अधिक लोगों को दी गई है। ये एक अच्छा मैसेज है समाज के लिए। हालांकि आबादी की दृष्टि से ये नौकरियां भी कम है, और जो उनकी छवि है, योगी आदित्यनाथ जी की हिंदुत्व की छवि है, हिंदुत्व की छवि के अनुसार जो गुरुकुलों के लिए कार्य होने चाहिए थे, काशी और मथुरा में जो काम होना चाहिए था, उसमें अभी उनको और तेजी लानी पड़ेगी यदि उन्हें अपनी हिंदुत्व की छवि को बरकरार रखना है। तो बाकी भ्रष्टाचार पर भी उन्हें काम करना पड़ेगा। बेशक सर। जब से ये अपने उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की 4 बेस्ट पॉलिसी बता दे, मैं 4 उसको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में इनके कागजी बजट निवेश धरती पे क्यों नहीं उतर रहे हैं। इन सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्यों इनके उत्तर प्रदेश में जमीन पे नहीं आ रही है, उद्योग नहीं आ रहे हैं, उसका कारण है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि महाराष्ट्र में कोई कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करती है और साल भर में 100 करोड़ का सामान बेचती है, जिसपे 18% का जीएसटी, 9% का सीजीएसटी प्लस 9% का एसजीएसटी लगता है। तो टोटल दे हो गई 9 करोड़ की। इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है 6 करोड़ कच्चा माल खरीदने में, जो टैक्स उन्होंने पहले दिया था। यही उत्तर प्रदेश में अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो नेट एसजीएसटी मॉडल पे उसे सरकार केवल 3 करोड़ का रिफंड देती है। 9 में से भी 6 माइनस करके 3 करोड़ का मात्र रिफंड है। तो वो जो कंपनी की लागत 6 करोड़ है, आईटीसी वो सिस्टम में फंसी रहती है। अब महाराष्ट्र में मैं समझ गई। करण जी बताइए, बताइए करण जी। इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में बढ़े, विकसित हों, इसके लिए भी सरकार ने कार्य तो किया है। एक तो पहला कार्य उन्होंने ये किया है, थोड़ा भयमुक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया है। जो माफियागिरी थी, जो वसूली होती थी, जो हफ्ता वसूली होती थी, उससे थोड़ी सी मुक्ति मिली है। दूसरा जो कार्य सरकार का मैं सराहनीय कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा कार्य हुआ है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी थोड़ी बेहतर हुई है। हालांकि और बेहतर करने की आवश्यकता भी है, इसमें भी मैं कहूंगा। और जो इसी की बात आपने बताया कि जो टैक्स रिफंड आता है, तो वो जो सीजीएसटी और आईजीएसटी और एसजीएसटी का जो फार्मूला है, वो पूरे देश में एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। अलग अलग राज्यों के लिए पैट और सेट में अलग अलग था, पर जीएसटी आने के बाद में ये फार्मूला सभी राज्यों के लिए एक जैसा हो गया है। इसलिए चाहे गुजराती कंपनी हो, चाहे बिहार की कंपनी हो, सबको एक समान रिफंड, एक समान आईटीसी प्राप्त हो जाती है। उसमें हेरफेर फिलहाल तो नहीं होता है, मैं इस बात को कह सकता हूं दावे के साथ में। दूसरी बात कि उद्योगपतियों से लगातार मीटिंग योगी आदित्यनाथ जी करते रहते हैं, बैठकें लगातार होती रहती हैं, जिसको हम आप देखते भी हैं। तो ये भी आकर्षित करने का तरीका होता है, बुलाने का, इन्वेस्टमेंट बुलाने का तरीका होता है। रुक जाइए पाठक जी, पांडे रुक जाइए, ठीक है।
ठीक, और समय मैं थोड़ा कम है, एक बात जल्दी ये भी कंप्लीट कहना करिए। चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत की, उसको भी उत्तर प्रदेश में लाने का प्रयास योगी जी ने किया है। अब वो कितनी सफलता उनको मिली या नहीं मिली वो दूसरा विषय है, पर हाँ उन्होंने प्रयास किया है इसके ठीक है। लिए भी। तो औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, इससे नकारा नहीं जा सकता। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। लेकिन